अभी कुछ समय पहले दिवाली गई है। दिवाली एक ऐसा त्योहार जो रोशनी की विजय है अंधकार के ऊपर, जो अच्छाई की विजय है बुराई के ऊपर, जो धर्म की विजय है अधर्म के ऊपर। पर दिवाली के 15 दिन बाद एक ऐसा त्योहार भी आता है जहाँ पे धरती पर से अंधकार हटने की विजय है। ये कहानी है देव दिवाली की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक असुर था जिसका नाम था ताड़का। ताड़का को कार्तिकेय भगवान ने मारा था। इसके 3 पुत्र थे। ये तीनों ब्रह्मदेव की तपस्या करते हैं और एक इतनी घोर तपस्या होती है जो हजारों सालों तक चलती है। हजारों सालों के बाद ब्रह्मदेव इनसे खुश होते हैं, इनकी तपस्या से, और इनके सामने आते हैं वरदान देने के लिए। तीनों भाई अमरता का वरदान मांग बैठते हैं, बट ब्रह्मा जो सृष्टि के नियमों से बंधे थे वो मना कर देते हैं, ये कहकर कि जो जन्मा है वो जरूर मरेगा और अमरता का वरदान नहीं मिल सकता। तीनों भाई थोड़ी देर सोचते हैं और एक ही स्वर में 3 शहर मांग लेते हैं, एक सोने का, चांदी का और एक लोहे का। और जब तक वो इन शहरों में हो तब तक इन्हें कोई ना मार पाए, ये वरदान भी मांग लेते हैं। ब्रह्मा इसे भी अमरता मानकर ठुकरा देते हैं। तब तीनों भाई इस शर्त को हल्का सा मॉडिफाई करते हैं और कहते हैं कि ये शहर आकाश में घूमते रहें और इन्हें हजारों सालों में सिर्फ एक बार एक पर्टिकुलर नक्षत्र में जब ये एक सीधी लाइन में आ जाएंगे तीनों शहर, तभी एक ही तीर से मारा जा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव चलाएं तभी। ब्रह्मा तथास्तु कह देते हैं और माया को इसके निर्माण का कार्य दिया जाता है। एक बहुत ही भव्य, एक बहुत ही सुंदर शहर बनाया जाता है। तीनों भाई एक एक शहर में चले जाते हैं और इन शहर का नाम त्रिपुरा होता है और ये अपने एक्सेस पर घूमने लगता है। पर इस बार असुर वो गलती नहीं करते जो इनके पहले असुरों ने करी थी। वो वरदान को अमरता नहीं मानते। तो ये असुर बहुत ही राइचियस, बहुत ही सही जीवन जीना शुरू करते हैं जो वेदों के अनुसार था। मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन इनके शहर में बैन था। क्रोध इनके शहर में बैन था। एकदम आइडियल जीवन जीते हैं। पर देवताओं को इससे एक दिक्कत थी। उनको पता ही नहीं चल रहा था इन शहरों में हो क्या रहा है। उनको लगा कहीं देवलोक पर अटैक होने का प्लान तो नहीं बन रहा है यहाँ पर। तो वो इसी एंग्शियसनेस में अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति का जब इसका कोई आंसर नहीं था तो उन्होंने इन्हें परमपिता ब्रह्मा के पास भेज दिया। जब देवताओं ने ब्रह्मा को अपना पूरा दुख दर्द समझाया तो ब्रह्मा ने इस बात को नकार दिया, ये कहकर कि क्योंकि असुर वेदों के अनुसार ही जी रहे हैं इसलिए उनको कुछ नहीं हो सकता और वो कुछ नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में। तब वो महादेव के पास गए, पर महादेव भी मदद करने में असमर्थ थे। अंत में वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भगवान विष्णु के पास गए, पर भगवान विष्णु उनकी बात समझ पा रहे थे, उनका दर्द देख पा रहे थे, उनकी इनसिक्योरिटीज समझ पा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक बहुत तेज रोशनी में से एक ब्राह्मण जिसका नाम अरिहंत था वो पैदा हुआ। अरिहंत का एक ही काम था, तीनों शहर में घूमना और लोगों को अधर्म करने के लिए परसुएट करना। भगवान विष्णु ये चेक करना चाहते थे कि क्या असुरों ने अपनी असुरीय प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, या फिर अगर तो परसुएट नहीं होते तो कोई बात नहीं, अगर हो जाते तो उनका विनाश निश्चित था। अरिहंत तीनों शहर में घूमता है एक एक कर और हर जगह अधर्म फैलाने की कोशिश करता है, क्रोध, मदिरा, मांस, हर चीज़ के लिए। बट लोग इनिशियली रेजिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। बट जब अरिहंत थक हार के वहाँ से जा ही रहा होता है तभी उसे सोसाइटी में एक चेंज आता दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि उसका मिशन सक्सेसफुल हुआ शायद। देखते ही देखते वो ना सिर्फ सोसाइटी बल्कि वो तीनों भाई भी अधर्म करना शुरू हो जाते हैं। ये बात जानते ही भगवान विष्णु कैलाश आते हैं और भगवान शिव को पूरी बात समझाते हैं। और क्योंकि वो नक्षत्र कुछ ही दिनों में था तो भगवान शिव एक अटैक लॉन्च करते हैं। सबसे पहले जाते हैं देव, पर देव असुरों का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाते क्योंकि वो वरदान से प्रोटेक्टेड थे। बट पीछे पीछे आ रहे होते हैं महादेव, एक आग के रथ पर सवार। पहिए थे चांद और सूरज। आगे रथ को हाँक रहे थे स्वयं ब्रह्मदेव। हाथ में था तीर जो भगवान विष्णु ही थे और एक हाथ में उनका धनुष पिनाक। वो बड़ी ही पेशेंस से तीनों शहरों के ऊपर एम करते हैं और वेट करते हैं उनका एक लाइन में आने का।
जैसे ही वो एक लाइन में आते हैं भगवान शिव तीर को छोड़ देते हैं और देखते ही देखते तीनों शहर टूट टूट कर गिरने लगते हैं। हर जगह आग ही आग। सोना पिघल पिघल कर धरती में समा रहा था। उस दिन सच में आकाश से सोना बरसा था। इन शहरों के विनाश के बाद भगवान शिव को इन शहरों के ऊपर ही एक नया नाम दिया गया, त्रिपुरारी। और ये वही दिन था जब भगवान शिव ने त्रिपुरा का नाश किया था और इसी दिन को देव दिवाली कहा जाता है। ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से बनता है वाराणसी में। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। माँ गंगा के तट पर इतने दिए जलाए जाते हैं कि अंधकार मानो उस दिन पराजय हो रहा हो। इस दिन ये भी माना जाता है कि देव स्वयं धरती पर आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस बार के कहानीकार की। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानीकार।